Hello students, once again I am here with some good questions from different sources. This time the questions are from application of derivatives. See the first question. Fx with a differentiable function satisfying e raised to power 2x fx is equal to minus half tan x plus 0 to x e raised to power t tan x minus t dt. Then we have to find out interval where the function is increasing and decreasing. We have to check it out. क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको. तो डिफ्रेंशिएट अगर हम करेंगे तो यहाँ एफ एक्स और एफ डैश एक्स बनेगा, तो ई की पावर 2x उधर ले जाऊं, लेकिन यहाँ पर मैं लिबनिज रूल लगाऊंगा और यहाँ x रखा हुआ है और x के रेस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, तो पहले कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से x हटा दूं. प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ए टू बी इंटीग्रल. तो ये x यहां से हट जाएगा. तो क्या आ गया, e रेस टू पावर 2x एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ टेन एक्स प्लस e रेस टू पावर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x e रेस टू पावर, और यहां पर मैं लिख रहा हूं t की जगह पर x माइनस टी, तो 2x माइनस 2t इंटू 10t dt. नाउ divide by e raised to power x, you will get fx is equal to minus half 10x e raised to power 2x प्लस e raised to power x, ये बाहर आ सकता है और डिवाइड होकर के ये 1 हो जाएगा, तो 0 to x e raised to power minus 2t 10t dt. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एफ डैश एक्स निकालने के लिए, सो दैट आई कैन नो द नेचर ऑफ टोन ऑफ द फंक्शन, नेचर ऑफ द फंक्शन. तो यहाँ पर ये हो जाएगा e की पावर 2x का 2e की पावर 2x, तो माइनस e की पावर 2x 10x एंड माइनस हाफ e रेस्ट टू पावर 2x sec स्क्वायर x, और यहाँ पर लिबनिज रूल माइनस 2x 10x e रेस्ट टू पावर माइनस 2x 10x. अच्छा, यहाँ पर जब मैंने e की पावर 2x से डिवाइड किया तो ये माइनस 2 बना, और माइनस 2 बनने की वजह से यहाँ पर आ गया प्लस, और यहाँ पर माइनस 2 ही रहेगा. नाउ e रेस्ट पावर माइनस 2x कैन बी टेकन एज कॉमन विच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. 10x माइनस हाफ सेक स्क्वायर मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10x, मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं फर्दर, e की पावर माइनस 2x बाई 2, और यहां पर बचेगा 10x 10x 2 10x 4 10x माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स विच इज माइनस e रेस्ट पावर माइनस 2x बाई 2, और यहां पर 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10x प्लस 1, दैट इज 10x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, दैट इज माइनस 3. सो यहां पर मैं डेरिवेटिव का साइन चेक कर पाऊंगा, माइनस 2x बाई 2 10x minus 2 plus root 3, and here 10x minus 2 minus root 3. Now put the roots of these two number line. This is 2 minus root 3 and this is 2 plus root 3, और नेगेटिव पहले से ही बाहर है, तो नेचर ऑफ डेरिवेटिव इज इन दिस इंटरवल नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. मतलब यहाँ पर डिक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग. ये 10x की वैल्यू है जो अप्रोक्सीमेट, जो कितनी एग्जैक्टली कितनी होती है, 10-15 डिग्री होती है, क्योंकि सब ऑप्शन देख रहे हैं हम यहाँ पर, सारे के सारे ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वैल्यू देख लेता हूँ. और ये वैल्यू अगर 10x की है तो ये कितना होता है, 75 डिग्री. तो 15 डिग्री से 75 डिग्री किस के अंदर ही कोई इंटरवल है इसमें. ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाई 8, मतलब 0 टू 22.5 डिग्री,
नहीं, 0 to 22.5 डिग्री में तो डिक्रीज भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है, यहाँ से पता चल रहा है। ये 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री भी गड़बड़ है हिसाब। तो यहाँ पर सी 45 डिग्री से 60 डिग्री, 45 डिग्री से 60 डिग्री, यस 45 डिग्री से 60 डिग्री इस इंटरवल के बीच में आएगा, तो आंसर सी करेक्ट हो गया। ऐसी तरह से 60 डिग्री से 90 डिग्री ये भी गलत है। इस तरह से हम इसको करेंगे। जरा सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में मैंने इसको लिया है क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट में बॉक्स में लिख रहे थे कि दे आर हॉरिफाइड, डर लग रहा है उनको आईटीएफ जब इन्वॉल्व हो जाता है। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 4x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एक्सट्रीमम -4 से 4 में और टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और रेंज वगैरह सब बताना है। सो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करूंगा, ये तो क्लियर ही है और सभी को पता होगा कि सब्स्टिट्यूशन सर करने वाले हैं x इक्वल टू 2 tan थीटा। तो x इक्वल टू 2 tan थीटा में अगर रखूंगा तो थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x बाई 2, और इतना ही नहीं माइनस पाई बाई 2 से थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 तक है। और जो एफ एक्स हमारा है वो अब थीटा हो जाएगा, तो ये जी थीटा बोल देता हूं इसको, ये एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू एफ एक्स ही लिख लेता हूं, अभी यहीं पर एक्स रहने देता हूं, यहाँ पर भी एक्स आएगा बाद में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा प्लस cos inverse sin 2 theta, which I can write to be sin inverse sin pi by 2 minus 2 theta and plus cos inverse cos pi by 2 minus 2 theta. So यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर ये है तो थीटा की अगर ये वैल्यू है तो माइनस 2 थीटा कितना होगा, माइनस पाई से 2 थीटा पाई तक, और माइनस 2 थीटा भी उतना ही हो जाएगा। और अगर मैं पाई बाई 2 ऐड कर दूं, मुझे एक्चुअली इसकी वैल्यू चाहिए, तो पाई बाई 2 अगर मैं ऐड कर दूं तो माइनस पाई बाई 2 से माइनस 2 थीटा प्लस पाई बाई 2, यानी कि ये 3 पाई बाई 2 तक होगा। अब मुझे इसको इंटरवल में ब्रेक कर लेना चाहिए। आपको पता है कि इसके जो चेंज पॉइंट आएंगे तब आएंगे जब ये वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर और इसके आएंगे पाई के मल्टीपल पर। सो मैं कहूंगा कि पहला इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा 0 तक, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, क्वाड्रेंट वाइज चेक कर लेते हैं। माइनस पाई बाई 2 से 0 इंटरवल में जब ये वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू, तब क्या होगा, तब साइन तो सेम, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में एक्स होता है। तो यहाँ पर तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ही रहेगा, और माइनस पाई बाई 2 से 0 में कॉस क्या होता है, कॉस का ग्राफ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ बना करके देख लेते हैं। ऐसा होता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ, ये आपका ऐसा, ये आपका माइनस पाई है, ये 0 है, और ये हमारा पाई है, और ये 2 पाई है, इस तरह से बनता है। तो माइनस पाई बाई 2 से 0 में दिख रहा होगा आपको y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो यहाँ पर माइनस के साथ ये माइनस, ये निगेटिव के साथ यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। अच्छा, अब दूसरा इंटरवल में लेता हूँ 0 से पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा पाई बाई 2 तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन का ग्राफ भी आप जानते हो कैसा होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऐसा ग्राफ, सॉरी, ये होता है इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और ये आपका माइनस पाई बाई 2, और ये आपका पाई बाई 2, और ये आपका माइनस 3 पाई बाई 2 है यहाँ पर। और इसका जो इक्वेशन है
वो है y माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई, यानी y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। सो y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स है और इसका इक्वेशन y इक्वल टू एक्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाय 2 में आप देख रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स ही रहेगा, मतलब ये आपका हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और ये भी आपका हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और पाई बाय 2 से फिर मैं ले लेता हूं कहाँ तक, पाई तक। तो अगर मैं पाई बाय 2 से पाई तक ले रहा हूं तो ये आपका हो जाएगा पाई बाय 2 से पाई। जरा साइन इनवर्स की बात करें, पाई बाय 2 से पाई में साइन इनवर्स ये है, यानी पाई माइनस दिस, ये एक्स है आपका, पाई माइनस दिस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, और पाई बाय 2 से पाई में ये y इक्वल टू एक्स ही रहेगा, तो मतलब यही आ जाएगा इज प्लस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। और यहाँ पर पाई से अगर मैं 3 पाई बाय 2 तक देखूंगा, 3 पाई बाय 2 तक, तो क्या आएगा जरा देखते हैं। पाई बाय, जब पाई से 3 पाई बाय 2 है एक्स की वैल्यू, तो साइन इनवर्स एक्स कितना है, पाई से 3 पाई बाय 2 यही है, पाई माइनस एक्स ही है, तो पाई माइनस एक्स मतलब यही रहेगा पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, पाई माइनस दिस, अच्छा प्लस, अच्छा पाई से 3 पाई बाय 2 में, पाई से 3 पाई बाय 2 में इसका ग्राफ कॉस का कैसा है, पाई से 3 पाई बाय 2 में ये वाला रहेगा, ये क्या है इसका y माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 पाई, यानी 2 पाई माइनस एक्स रहेगा, तो 2 पाई माइनस एक्स आ जाएगा, 2 पाई माइनस दिस, तो कितना 3 पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। अब जरा इसको एक्सपेंड कर लीजिए आप, और फर्दर कर लीजिए इसको, ये आपका हो जाएगा पाई, कब, जब थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ कितनी, ये आपका हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 तक है ये, और सब जगह मैं पाई बाय 2 ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 0 से पाई, और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 से पाई बाय 4, यानी कि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाय 4, 0 से टेन इनवर्स एक्स बाई 2 की वैल्यू पाई बाय 4, तो एक्स बाई 2 की वैल्यू हो गई 0 से 1, यानी कि x की वैल्यू हो गई 0 से 2, तो ये 0 से 2 में रहेगा जब x की वैल्यू 0 से 2 है। हाँ, नेक्स्ट वाला ये क्या आएगा कैलकुलेट होकर के, ये वाला, ये आएगा पाई माइनस 4 थीटा, और यहां से मैं कितना हुआ 2 थीटा माइनस पाई बाय 4 हो गया, माइनस पाई बाय 2 से 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 0 तक, पाई बाय 2 सब जगह ऐड कर दीजिए, 0 से 2 थीटा पाई बाय 2, तो 0 से थीटा पाई बाय 4 तक, यानी 0 से 1, 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 ऐड किया तो 0 से पाई बाय 2 तक, और 2 से डिवाइड किया तो 0 से पाई बाय 4, कुछ गलती हुई है, माइनस पाई बाय 2 से ये माइनस पाई बाय 2 से 0, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 से पाई बाय 2, और पाई बाय 2 ऐड किया तो पाई बाय 2 से ये, सॉरी ये यहाँ पर पाई बाय 2 से ये आपका हो जाएगा पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से 2 थीटा पाई, मतलब पाई बाय 4 से थीटा पाई बाय 2, मतलब टेन इनवर्स एक्स बाय 2, तो एक्स बाय 2 कितना हुआ, एक्स बाय 2 हुआ 1 से इन्फिनिटी, तो एक्स हो गया 2 से इन्फिनिटी, तो ये जो पहली वैल्यू है ये 2 से इन्फिनिटी है, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये आपका ये तो x बाई 2 हो गया 0 से 1, तो 2 तक,
तो ये आपका 0 से x की वैल्यू 2 तक। गाइस अब ये नेक्स्ट इंटरवल ये वाला, ये कितना है? अगेन दिस इज पाई, अगेन दिस इज पाई, और ये आपका है, ये आपका, ये सॉरी ये 0 आएगा ना, दिस इज योर 0 एंड दिस इज पाई। और यहां से मैं कितना कर लूंगा, 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू निकालो, या पाई बाई 2 हटा दो सबसे पहले। 0 से -2 थीटा कहाँ तक? 0 से -2 थीटा कहाँ तक? पाई बाई 2 तक, यानी कि माइनस पाई बाई 2 से 2 थीटा 0 तक, माइनस पाई बाई 4 से थीटा 0 तक। तो x बाई 2 की वैल्यू हो गई -1 से 0, तो -2 से 0, सो -2 से 0, और ये हो गया आपका 2 पाई प्लस 4 थीटा। 4 थीटा मतलब tan इनवर्स x बाई 2, और यहाँ पर भी 4 थीटा मतलब 4 tan इनवर्स x बाई 2, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है? tan इनवर्स x बाई 2 है। और यहाँ पर इस इंटरवल से मैं निकालूंगा x की वैल्यूज। तो सबसे पहले पाई बाई 2 सब जगह से माइनस कर दीजिए, पाई बाई 2 से -2 थीटा 2 पाई हो गया, पाई बाई 4 से -थीटा पाई हो गया, यानी कि थीटा की वैल्यू -पाई से नहीं, पाई बाई 2 किया तो पाई बचा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से थीटा की वैल्यू कितनी? -पाई बाई 4, इक्वलिटी लगी थी यहाँ पर और यहाँ पर रहेगी, तो x बाई 2 की वैल्यू हो गई -∞ से -1, तो x की वैल्यू हो गई -∞ से -2, तो ये x लेस देन इक्वल टू -2 के लिए। अब मैक्सिमम मिनिमा देखने के लिए इसका ग्राफ बना लेंगे हम। ग्राफ बना लेंगे, क्या है? x की वैल्यू 2 चेंज पॉइंट है हमारा, और ये आपका -2, और ये एक 0। देखिए ग्राफ 2 से बड़े पर 0 है, यहाँ से बड़े पर 0 है, और एग्जैक्टली 2 पर और 2 के लेफ्ट में कितना है? ये आपका, अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूंगा तो मुझे tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 0 ही मिलेगा, तो कंटिन्यूस है 2 पर। और 0 से 2 में जो ग्राफ है वो ये वाला है, और आपको दिख रहा होगा कि x की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा, tan इनवर्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, tan इनवर्स कैसा होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और माइनस लगा है यहाँ पर तो ये डिक्रीजिंग हो गया। तो 0 पर जो इसकी वैल्यू है वो हाईएस्ट है, कितनी? 0 पर इसकी वैल्यू पाई, और 2 तक इसकी वैल्यू फिर डिक्रीज होगी, क्योंकि माइनस लगा है तो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से पाई से इस वैल्यू से 0 से 2 में, 0 से 2 में ये ऐसे हो जाएगा डिक्रीज यहाँ तक, और -2 से 0 में, यानी इस इंटरवल में, इस इंटरवल में कैसा है? इस इंटरवल में है केवल पाई, तो यहाँ तक ये पाई बनेगा, यहाँ तक ये पाई बन गया। और उसके बाद -2 से छोटे में, चूंकि ये इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, अब x की वैल्यू अगर मैं -2 से कम करूंगा तो ये भी कम होगा, और एग्जैक्टली -2 पर कितना है ये? एग्जैक्टली -2 पुट करके देख लेंगे हम, तो 4 tan इनवर्स ऑफ -1, -1 को मतलब -पाई/4, तो -पाई है ये, मतलब यहीं पर होगा, इसी हाइट पर होगा, और फिर x की वैल्यू कम करने पर डिक्रीज होगा। और अगर मैं x की वैल्यू -∞ को टेंड करा दूंगा, x की वैल्यू -∞ को टेंड करा दूंगा, तो ये जो वैल्यू है ये -पाई/2 को टेंड कर जाएगी, और ये 0 को टेंड कर जाएगा सारा।
तो मतलब ऐसे बनेगा, इस तरह का कुछ ग्राफ होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी रेंज 0 से पाई है। तो डी ऑप्शन तो इसका करेक्ट नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी पाई है। -4 से 4 में भी सही बात है, ये सी तो करेक्ट हो ही गया। नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम इन एफ एक्स -4 to 4 इज 0। हाँ भैया, कोई मैक्सिमा नहीं है। आप देख रहे हैं फंक्शन की नेचर कितना, तो टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा 0 हुआ। सो बी एंड सी आर करेक्ट। इस तरह से करेंगे हम। अब जरा ये एक LMVT बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है, 0 to 8 डोमेन से आर में एक फंक्शन डिफाइन है, 0 पर 0 है, 4 पर 2 है और 8 पर उसकी वैल्यू 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आर करेक्ट। तो पहला एफ डैश C1 और एफ C2 की बात कर रहा है, और जहां पर एफ डैश C1 जो है वो 0 से 8 में और C2 भी 0 से 8 इंटरवल में बिलोंग करता है। तो मुझे क्या करना है कि LMVT लगानी है 0 से 8 इंटरवल में। तो एफ डैश C1 इज इक्वल टू एफ, सारे पॉसिबल देखने हैं मुझे, वैल्यू पता है किस किस पर, ये आपका 0 पर, 4 पर और 8 पर। तो मैं सारे बना लेता हूं पॉसिबल। C1 चूंकि 0 से 8 में है तो 0 से 2 में भी हो सकता, 0 से 4 में भी हो सकता है, 4 से 8 में भी हो सकता है, और 0 से 8 में भी, कहीं भी। तो अगर मैं 0 से 8 में लगाऊं तो F8 माइनस F0 अपॉन 8 माइनस 0, ये वैल्यू हो गई हमारी 1/2। और एफ डैश C1 अगर मैं लगाता हूं, C1 को मैं मानता हूं कि वो 4 से 8 में है, तो F8 माइनस F4 अपॉन 8 माइनस 4, ये हमारी हो गई वैल्यू 4 माइनस 2, 2/4, 1/2। और एफ डैश C1 अगर मैं 0 से 4 में मान लूं C1 कहीं है, तो F4 माइनस F0/4 माइनस 0, और ये भी हो गई 1/2। चलो ये तो सब C1 कहीं भी है, 1/2 आ रही है। अब FC2 में निकालूंगा कैसे, F पॉसिबल सारे, F8 प्लस F0/2 भी हो सकता है, अगर C2 की वैल्यू, अगर ये C2 हमारा जो है इसकी वैल्यू 0 से 8 में कहीं है, और अगर 0 से 2 में है, तो 0 से 4 में है तो F4 प्लस F0/2 भी हो सकता है। और अगर C2 की वैल्यू, if C2 belongs to 0 to 8, if C2 belongs to 0 से 4, if C2 belongs to 4 to 8, तो ये F4 प्लस F8/2, ये वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 2। और ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये वैल्यू हमारी हो गई 1। और ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारी 1। F4 कितना है, 2। अच्छा, और F8 कितना है, 4/2, ठीक है। तो 2 प्लस 0, और अच्छा 4 और 8 में लगाया मैंने, ये वैल्यू हो गई हमारी 3, 6/2, 3। अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन किसका पॉसिबल है, ये तो सब 1/2 ही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, इसको, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 1 आ जाएगा। इसमें करूंगा तो 1/2, इसमें करूंगा तो 3/2, 7/2 किसी से नहीं आ रहा, तो लेकिन ए करेक्ट है। अब बी, सी और डी पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बी तो मैंने रिजेक्ट ही कर दिया, बी तो है ही नहीं। देयर एग्जिस्ट सम अल्फा बीटा इन 0 to 4 सच दैट रूट अल्फा एफ रूट अल्फा प्लस रूट बीटा एफ बीटा रूट बीटा का थ्राइस होल थ्राइस इज इक्वल टू 0 to 8 FT इंटीग्रल। बेटा ये इसमें फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, और मुझे LMVT ही लगानी है, ये तो क्वेश्चन देख करके ही समझ में आ रहा है सबको। लेकिन मुझे फंक्शन एक एज्यूम करना पड़ेगा gx, ऐसा एज्यूम करूं कि जिसका डेरिवेटिव लेने पर यहाँ रूट आ जाए, रूट अल्फा। तो रूट अल्फा यानी रूट एक्स किसका किसका डिफरेंशियल है, ये x की पावर 3/2 का डिफरेंशियल है। इसका मतलब लिबनीज रूल में अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे x की पावर 3/2 लेना चाहिए, जिससे लिबनीज रूल लगाते समय मुझे इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में मिल जाए, रूट एक्स मुझे मिल जाए, जिससे कि मेरा काम बन जाए।
अब यहाँ पर जी डैश एक्स कितना है, जी डैश एक्स है हमारा, जी डैश एक्स है हमारा 3/2 रूट एक्स एफ एक्स रूट एक्स। अब अल्फा मैं मान लेता हूं कि 0 से 4 में कहीं अल्फा है, 0 से 4 में अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 4 इंटरवल, देन एफ डैश अल्फा जो हमारा होगा, एफ डैश अल्फा विल बी इक्वल टू, सॉरी जी डैश अल्फा, g dash alpha will be equal to g of 4 minus g of 0 upon 4 minus 0 as per LMVT। और बीटा की वैल्यू अगर मैं 4 से 8 में मान लूं, अच्छा ये 4 से इसमें ही है, ओके एक काम करते हैं फिर 2 पे ब्रेक कर लेते हैं, 2 पे मान लेता हूं तो ये G2 वैसे भी क्या पुट करके आ रहा है, ठीक है, मुझे 8 चाहिए ना, ये 8 क्या पुट करके आ रहा है, एक्स पावर 3/2 में 4 पुट करके आ रहा है, हाँ ठीक है। तो 2 से 4, 2 से 4 में तो जी डैश बीटा एल एम बी टी से G4 माइनस G2 बाई यहाँ पर बेटा 2 माइनस 0, ये 4 माइनस 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं जी डैश एल्फा प्लस जी डैश बीटा, जो कि यहाँ से क्लियर है कि एडिशन होना है, जी डैश एल्फा प्लस जी डैश बीटा विल बी इक्वल टू, ये एडिशन होगा तो कैंसिलेशन होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये आ जाएगा G4 माइनस G0/2। नाउ दिस इज 3/2 अल्फा रूट अल्फा एफ अल्फा रूट अल्फा प्लस 3/2 रूट बीटा एफ बीटा रूट बीटा इज इक्वल टू G0 कितना है, G0 एक्स की जगह 0 रखो, 0 आ रहा है इंटीग्रल में, यहाँ पे 0 रखें, और G4 कितना है 0 to 8 FT, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 0 to 8 FT DT। 2 कैंसिल हो जाएगा गाइस, तो रूट अल्फा एफ अल्फा रूट अल्फा प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, बीटा रूट बीटा एफ बीटा रूट बीटा विल बी इक्वल टू 0 to 8 FT DT। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इस तरह से आप लोग डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। डी ऑप्शन के लिए आपको GX क्या एज्यूम करना होगा, ऐसा एज्यूम करना होगा कि उसका डिफरेंशियल करके मुझे प्रोडक्ट में अल्फा मिल जाए। तो अगर मैं GX को एज्यूम कर लूँ कितना, 0 to x² FT/dt, तो लिबनिज रूल लगाते समय मुझे मिल जाएगा क्या, 2x, है ना। तो बस वही करेंगे फिर से, 0 से 4 में है अल्फा बीटा, तो यहाँ से मैं कहूँगा कि जी डैश एक्स हमारा हो गया 2x एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और वही अल्फा मान लीजिए 0 से 2 में है, तो जी डैश अल्फा एल एम बी टी से हो जाएगा कितना, जी G2 माइनस G0/2, और जी डैश बीटा हो जाएगा G4 माइनस G2/2। ये मैंने बीटा को 2 से 4 में डिक्लेयर किया है, तो यहाँ से जी डैश अल्फा प्लस जी डैश बीटा इन द सिमिलर फैशन एज इन द प्रीवियस केस विल बी इक्वल टू G4 minus G0 upon 2। G0 is 0 from here, it is clear, and G4 is actually 16, तो ये हो जाएगा 1/2 0 to 16 FT/dt। और यहाँ पर ये आपका क्लियर है कि कितना, 2 अल्फा एफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ गया, बीटा एफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2
0 to 16 ft dt, तो क्लियरली यहाँ पर हाफ आ रहा है और यहाँ पर हाफ नहीं दिया हुआ है, तो आंसर डी नहीं है, ए और सी आंसर हो जाएगा इसका। जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एफ एक्स गिवन है, मुझे बहुत सारे मॉडुलस लगा दिए, देख करके थोड़ा सा डर लग तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ कुछ हमको रास्ता मिल जाएगा। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो एफ एक्स हमारा आता है कितना, मॉड x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2, और इस वाले को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये आता है ये आता है मॉड x माइनस 1 x माइनस 3। मॉडुलस को प्रोडक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सारे बच्चों को पता है। अब यहाँ पर एक बड़ा मॉडुलस है, बड़ा मॉडुलस को मैं ऐसे रखता हूं, और इस बड़े मॉडुलस के अंदर एक x माइनस 3 नाम का मॉडुलस है, उसको ब्रैकेट में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस मॉडुलस को यहाँ मॉडुलस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अंदर जो आएगा वो आएगा कितना, मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 3 माइनस मॉड x माइनस 2 मॉड x माइनस 3, ऐसा कुछ बनेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी आपकी ये और ये एक जैसी हैं, और ये क्वांटिटी एक जैसी हैं, यानी जो बाहर वाला मॉडुलस है, बाहर वाला मॉडुलस अगर निगेटिव के साथ ओपन करे तो एक दोनों में से एक कैंसिल होगा, और पॉजिटिव के साथ ओपन करे तो भी दोनों में से एक कैंसिल होगा। तो मुझे पता करना है कि बाहर वाला जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव के साथ कब ओपन होगा और निगेटिव के साथ कब ओपन होगा। मैं एक काम करता हूँ, मुझे पता है कि जब ये क्वांटिटी बड़ी है इससे तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, और जब ये क्वांटिटी छोटी है इस क्वांटिटी से तो निगेटिव के साथ ओपन होगा। तो मैं दोनों का ग्राफ बना लेता हूँ, जो कि आसान है। इसके 1 2 और 3 ऐसा कुछ रूट है। मैं पहले इसका बना रहा हूँ, इसका 1 और 3 इसके रूट हैं, और क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पे मोड लगा है, तो ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, और फिर ऐसा बनेगा। अब मैं इसका बना रहा हूँ, इसके रूट क्या है, 2 और 3। 2 और 3 में रूट आपके हैं कैसे, ये रूट हैं और क्वाड्रेटिक है तो ऐसा ही बनेगा, ऐसे, और ये, और ये। अब ये कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर इसका मैक्सिमा उसके ऊपर जाएगा तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे, वो पता चल जाएगा मुझे इन दोनों को सोल्व करके, इन दोनों कर्व को इक्वल करके। मोड ऑफ x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3। इन दोनों से का जो सॉल्यूशंस आएंगे वो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे, और यहां से मुझे देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो दो केस बने कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, और यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और 9 टू जा 18 और 6 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो आया x माइनस 3, और दूसरा आया 2x माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 ये तो मुझे पता ही है, पहले से दिख ही रहा है ग्राफ में। x इक्वल टू 3 बाई 2,
3/2 पक्का ये वाला रहा होगा, ये आपका 3/2 है। और तो कोई यहाँ से रूट नहीं आ रहा, दूसरे केस से देख लेते हैं कि x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ से मुझे या तो x इन्फिनिटी को टेंड करे तब ये बराबर होते हैं, और अगर x इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर रहा है तो ये आपका कितना x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 तो वही वाला है ये। सो यही एग्जैक्ट ग्राफ होगा और मुझे वैल्यू भी पता चल गई। अब ये मॉडुलस किसके साथ खुलेगा ये समझ में आ गया मुझे। ये कब ऊपर है, ये ग्रीन वाला है और ये ब्लू वाला है। तो ग्रीन वाला ग्राफ 3/2 तक नीचे है, तो ग्रीन वाला ग्राफ 3/2 तक अगर नीचे है तो मॉडुलस विल ओपन विद नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो कैंसिल हो जाएगा कौन से वाला, नीले वाला। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड x माइनस 1 x माइनस 3, x की वैल्यू 3/2 से कम के लिए, और अगर 3/2 से बड़ी वैल्यू है तो ग्रीन वाला हमेशा ऊपर है, ग्रीन वाला मतलब ये हमेशा ऊपर है, तो ये पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा। तो कैंसिलेशन होगा x माइनस 1 x माइनस 3 का इस बार, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3, और जब x की वैल्यू 3/2 से बड़ी है। सो गाइज एक्चुअली क्या होना है कि ग्राफ जो रहेगा ग्रीन वाला, ये कौन से वाला था, ये ग्रीन वाला था, और ये ब्लू वाला मैं अलग अलग कलर से लिख भी देता हूं। इसमें 2x माइनस 2 x माइनस 3, तो जब x की वैल्यू 3/2 से कम है तब ग्रीन वाला रहेगा 3/2, ये 1 हो गया, ये आपका 3/2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। ग्रीन वाला ग्राफ रहेगा 3/2 से कम तक, तो ऐसे बनाऊंगा और ऐसे बनाऊंगा। उसके बाद ब्लू वाला चलेगा हमेशा के लिए, तो ये आपका आ गया यहाँ, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, ऐसा कुछ ग्राफ होगा इसका। क्लियरली हमको मैक्सिमा मिनिमा साफ साफ दिख रहे हैं। लोकल एक्सट्रीमम एट 7/2 बिल्कुल नहीं, लोकल मैक्सिमम एट 3/2 यस, लोकल मिनिमम एट 2 यस, लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 नो। तो बी और सी आंसर इसके करेक्ट हो गए। इस तरह से जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सो वी हैव टू एज्यूम ए फंक्शन, ऑब्वियसली जरा इसको वैल्यूज को देख करके, ध्यान से देख करके वैल्यूज को, एक फंक्शन मुझे एज्यूम करना होगा। अगर मैं एफ एक्स बहुत सारे ले सकता हूं, पर उनमें से एक ऐसा भी मान सकते हैं अपन कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स की पावर 1/7 प्लस 8 माइनस एक्स की पावर 1/7। अगर ये मान लूँ मैं, तो x1 जो है, x1 हमारा f ऑफ 0 है, और x2 हमारा f ऑफ 1 है, और जो x3 है वो कितना है, f ऑफ x3 हमारा f ऑफ 3 है। अब जरा x1 x2 x3 f1 f0 f1 f2, ये f2 है भैया, f2 ये है। अब जरा डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं इसकी नेचर कैसी है। 1/7 2 प्लस एक्स की पावर -6/7, और यहाँ माइनस 1/7 8 माइनस एक्स की पावर -6/7। अब ये डेरिवेटिव जीरो कब हो रहा है, जीरो हो रहा है जब 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, यानी x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर मुझे कुछ एक्सट्रीमा मिल रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा पता चलेगा डबल डेरिवेटिव से। ये है डबल डेरिवेटिव -6/49
2 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 13/7 और ये माइनस 6/49, यहाँ पर भी 8 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 13/7। गाइज अगर x की वैल्यू मैं मानूं 3 से कम या 4 से कम, तो f डबल डैश चूंकि निगेटिव है लेस देन 0 फॉर ऑल x, मेरा काम तो 2 तक ही होने वाला है ना, f0 से f2 तक, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 3 इस इंटरवल में, तो मैं ये कह सकता हूं कि f डैश x कैसा है, इज डिक्रीजिंग in 0 to 3 and f dash x is decreasing in 0 to 3 and fx is increasing in 0 to 3। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव चूंकि हमेशा नेगेटिव है तो ये मैक्सिमा बना होगा। सो मैक्सिमा अगर 3 पर बन रहा है तो पहले इंक्रीज हुआ होगा फंक्शन 0 से और 3 के बाद डिक्रीज हुआ होगा, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to 3। तो ऑब्वियसली f0 कम है f1 से, कम है f2 से, यानी कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3, तो एक ऑप्शन तो हमारा ये करेक्ट हो गया बी। अब जरा इसको देखते हैं, यहाँ पर मैं f डैश x के लिए LMVT चाहता हूँ जिससे कि मैं कुछ कंपैरिजन कर सकूं। ये f डैश x मान लीजिए कि हमारा 0 और ये 1 और ये 2 है। हाँ, 0 से 1 के बीच में मान लीजिए कोई नंबर C1 है और 1 से 2 के बीच में मान लीजिए कोई नंबर C2 है, तो f डैश, हाँ ये आपका हो गया f1 माइनस f0 बाई 1 माइनस 0, ये f डैश C1 हो गया, और f2 माइनस LMVT इन 1 to 2 f1 बाई 2 माइनस 1, ये f डैश C2 हो गया। अब मुझे बताओ कि C1 और C2 में कौन बड़ा है, जबकि C1 C2 दोनों 0 से 2 में है और 0 से 2 में डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है, तो चूंकि C2 बड़ा है C1 से, तो FC2 छोटा होगा FC1 से, f डैश छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो मैं कह सकता हूं कि दिस ग्रेटर देन दिस, यानी f1 माइनस f0 इज ग्रेटर देन f2 माइनस f1, मतलब ट्वाइस ऑफ f1 इज ग्रेटर देन f0 प्लस f2, मतलब 2x2 इज ग्रेटर देन x1 प्लस x3। इसका मतलब हमारा आंसर सी भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे क्या दिया है, x1 प्लस 1 इंटू x2, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 x प्लस 3 एंड सो ऑन, ऐसी कोई प्रोडक्ट दिया है इज इक्वल टू एक पोलिनोमियल 100 डिग्री का। अच्छा, अगर कोफिशिएंट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो तो सब बच्चों को पता है कि डिफरेंशिएशन होना है, लेकिन अगर मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा तो जो 100 आएगा वो a100 के मल्टीपल में आएगा, जबकि मुझे चाहिए किसके मल्टीपल में, a0 के मल्टीपल में। तो पहले भैया ऐसा कुछ काम कर लो कि a0 के मल्टीपल में आए, तो x को यार 1/x रिप्लेस कर दूं। अगर मैं x को 1/x रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये साइड क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 प्लस x, 1 प्लस 2x, 1 प्लस 3x एंड सो ऑन 1 प्लस 100x, और नीचे हर बार x x x x x x आया होगा, तो x की पावर 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अगर मैं x को 1/x रख करके एलसीएम ले लूंगा तो a0 x की पावर 100 प्लस a1 x की पावर 99 प्लस सो ऑन प्लस a100 बाई x रेस्ट टू पावर 100। गाइस ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर मुझे मिला, अच्छा अब मुझे ये मिल गया 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x, यानी मल्टीप्लीकेशन मिल गया।
मुझे मल्टीप्लिकेशन मिल गया 1 प्लस आर एक्स का, और यहाँ पर आर की वैल्यू 1 से 100 तक है, और यहाँ पर मुझे मिल रहा है समेसन ए नोट या ए आर और x की पावर 100 माइनस आर की वैल्यू 0 से लेकर के 100 तक है। अगर मुझे ये चाहिए 1/2 1/3, क्या मतलब है इसका? r अपॉन r प्लस 1। r अपॉन r प्लस 1 कैसे मिलेगा मुझे? अच्छा, फैक्टोरियल भी है तो बेटा यहाँ log लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि r प्लस 1 नीचे कैसे आएगा, x को 1 रखेंगे तो समझ में आ रहा है, लेकिन log 1 प्लस आर एक्स का जो डिफरेंशियल है वो r अपॉन 1 प्लस आर एक्स है, और यहाँ पर x को 1 रख करके ये वैल्यू आ सकती है, तो log लेना पड़ेगा। ऐसे आइडिया लगाया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो जरा log ले लो, तो ये हो जाएगा पाई का हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 से 100, और ये log 1 प्लस आर एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर log पूरे का r इक्वल टू 0 से 100 एक फंक्शन ऑफ x। अब जरा डिफ्रेंशिएट करूं, तो डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 से 100 r अपॉन 1 प्लस आर एक्स, और यहाँ पर आएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस होल कितना, सिग्मा ए आर एक्स की पावर 100 माइनस आर इक्वल टू 0 टू 100, और फिर इसका इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन, तो इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से 100 माइनस आर ए आर एक्स की पावर 99 माइनस आर। अब जरा x को 1 रख दीजिए, तो x को 1 रखने पर मुझे मिलेगा सिग्मा r इक्वल टू 1 से 100 r अपॉन r प्लस 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर मुझे मिलेगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से 100 माइनस आर ए आर विच इज एग्जैक्टली द रिक्वायर्ड सम। ये आपका जो सम दिख रहा है आपको, ये मिल रहा है मुझे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिल रहा है? डिनोमिनेटर में सम ऑफ द कोफिशिएंट सिग्मा ए आर इक्वल टू 0 से 100। अब ये सिग्मा ए आर कैसे आए? सिग्मा ए आर तो यहीं से आ जाएगा डायरेक्टली, पता है आप लोगों को कि सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे आता है, x इक्वल टू 1 रख करके आता है। अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूंगा तो यहाँ पर पुटिंग x इक्वल टू 1 आई विल गेट राइट हैंड साइड से तो आ जाएगा r इक्वल टू 1 से 100 ए आर, सॉरी 0 से 100 ए आर, और राइट लेफ्ट हैंड साइड से क्या आ जाएगा? अगर मैं x को 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 101, दैट इज नथिंग बट 101 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर ये आपका आ गया रिक्वायर्ड अपॉन 101 फैक्टोरियल। तो रिक्वायर्ड जो है, रिक्वायर्ड सम हो गया 101 फैक्टोरियल सिग्मा r इक्वल टू 1 से 100 r अपॉन r प्लस 1, यानी 1/2 प्लस 2/3 प्लस एंड सो ऑन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया देखते हैं। ये आंसर हो गया ए, और यहाँ से भी r की वैल्यू अगर मैं 4 से शुरू करूँ तो यही सीरीज मिल रही है, डी आंसर करेक्ट हो गया। जरा सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बताना है मुझे, तो आसान है वैसे। लिबनीज रूल से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा। एफ डैश एक्स कितना आया? एफ डैश एक्स आया एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x अपॉन 2 प्लस ई की पावर x स्क्वायर। गाइस अब मैं डिफ्रेंशिएशन मेरे पास है तो मैं इसको क्या करूंगा, फैक्टराइज करके इसको जरा और कर लो। ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, बस मुझे इसकी टोन पता चल जाए, इंटरवल किस इंटरवल में किस किस टोन का है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये आ गया 2 अपॉन 2 प्लस ई की पावर x स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया ये x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका आ गया क्या, -2 -1 0 1 एंड 2, ये फैक्टर के रूट्स आ गए।
और वही नेचर ऑफ डेरिवेटिव कैसी होगी, इस इंटरवल में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव। तो मुझे पता चल गया कि कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। यहाँ डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा, यहाँ मैक्सिमा, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, मिनिमा, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा। सो कैपिटल एम किस किस पर है, मिनिमा एट -2 0 and 2, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, और मैक्सिमा एट -1 and 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मिनिमा एट, बस बाकी तो -1 0 1 पर मैक्सिमा नहीं, ए और बी का आंसर करेक्ट है। आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं है। जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन, अल्फा बीटा are the roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0, a is not 0, और अल्फा बीटा जो रूट है वो इंटरवल 1 और 0 से 1 में है। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 से 1। एक एक्सप्रेशन गिवन है हर एक ऑप्शन में, वो सारा सभी सेम है, मतलब मुझे बस इसी एक्सप्रेशन पर फोकस करना है। तो ये a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी है, और किस अल्फा बीटा के लिए, किस अल्फा बीटा के लिए, मतलब मुझे इसको अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। आप ABCD ऑप्शन से पता कर सकते हैं, कभी ऑप्शन से बहुत बार हमको डायरेक्शन पता चल जाती है, किस डायरेक्शन में हमको सोल्व करना है। यहाँ पर क्लियर है कि जो सी और डी दिख रहा है ना, किस अल्फा के लिए पॉजिटिव, किस बीटा के लिए, किस अल्फा के लिए मैक्सिमम, किस बीटा के लिए, अल्फा बीटा के लिए मैक्सिमम, किस अल्फा बीटा के लिए मिनिमम। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि मुझे इसे अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना है। मुझे पता है कि अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। तो यहाँ पर मैं इस एक्सप्रेशन को बी बाई ए में कन्वर्ट कर लूँ, ए स्क्वायर से डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, माइनस बी बाई ए, और ये आपका 2 माइनस बी बाई ए अपॉन, और यहाँ पर 1 माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए। अब जरा इसमें वैल्यू रख दो माइनस बी बाई ए की, तो क्या आ गया 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, और ये 2 प्लस एल्फा प्लस बीटा, और नीचे आ गया 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा। डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है, चिर परिचित मतलब वेल नोन एक्सप्रेशन है। तो 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर भी ये 1 प्लस एल्फा इंटू 1 माइनस बीटा में बनेगा, तो यहाँ पे बना लेता हूँ 1 प्लस एल्फा प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 प्लस बीटा। सो गाइज, अब ये इसको मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस एल्फा को एक साथ लेता हूँ, इनको एक साथ, तो कितना आया ये 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस एल्फा 1 प्लस बीटा प्लस बीटा 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 प्लस बीटा। अब यहाँ ये अलग अलग कर देता हूँ, तो 1 प्लस एल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा, और ये 1 आ गया, और ये आ गया बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और यहाँ पर आ गया बीटा अपॉन 1 प्लस एल्फा। अब जरा यहाँ से भी एक निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ, बीटा प्लस 1 प्लस बीटा, तो इसमें एक काम करते हैं कि 1 प्लस एल्फा का स्क्वायर, 1 प्लस एल्फा 1 प्लस बीटा, बीटा 1 प्लस एल्फा और बीटा 1 प्लस बीटा। ठीक है, 1 प्लस एल्फा 1 प्लस बीटा अलग अलग किया, तो 1 प्लस एल्फा कैंसिल, 1 आ गया, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, जरा इसको सिंप्लीफाई करने की और कोशिश करते हैं। तो
ये आपका एक और निकाल लेता हूँ, इसमें से निकाल लेता हूँ एक वैल्यू, एक -1 करके ना, अल्फा प्लस 1 -1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस 1। एक माइनस कर दिया, एक प्लस कर दिया, इसमें से एक माइनस किया है और एक प्लस कर लिया, ये प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू, इसको इसके साथ ले लीजिए, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस 2, और ये वाले बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा। कितना आ गया ये हमारा आ गया अल्फा 2 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा। अब अल्फा बीटा दो रूट हैं और दोनों 0 से 1 के बीच में है, दो नंबर हैं, तो मैं कोई सीक्वेंस मान लेता हूँ। चूंकि ये एक्सप्रेशन अल्फा और बीटा के टर्म्स में सिमेट्रिक है, तो एक सीक्वेंस सफिशियंट होगा मानना कि 0 से अल्फा की वैल्यू बड़ी छोटी, उससे बड़ा बीटा है और उससे बड़ा 1 है, ये मान लेता हूँ। तो इस केस में अगर मैं डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करूं इन दोनों का, तो मैं इनकी बात कर रहा हूं, तो अल्फा की बीटा की वैल्यू कम कर दूं तो ये एक्सप्रेशन बड़ा हो जाना चाहिए, डिनोमिनेटर में है, तो मैं बीटा की वैल्यू कम करने जा रहा हूं। तो बीटा की वैल्यू कम क्या है, ये अल्फा, तो ये छोटा होगा, ये 2 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, और बीटा की वैल्यू मैक्सिमम करने जा रहा हूँ यहाँ पर, इस पोजीशन पर कितनी है मैक्सिमम, ये 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा, यानी कि ये 3 से कम है। और ये भी क्लियर है कि ये 3 से कम है, और 3 अचीव होगा कब, जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए, आप रख करके देख सकते हैं, या फिर अल्फा 0 हो जाए और बीटा 1 हो जाए, तो भी ये 3 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 भी हो सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 भी हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो मैक्सिमम वैल्यू 3 है, ये तो यहाँ से आ गया, और ये सी और डी, और मिनिमम वैल्यू 2, नहीं मैक्सिमम ही बता इसमें आ रही है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसको अल्फा को और बीटा को 0 कर दीजिए, मिनिमम वैल्यू अल्फा और बीटा को 0, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 2। हाँ ये पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, लेकिन क्या ऐसे अल्फा और बीटा एग्जिस्ट करेंगे, अल्फा 0 बीटा 0 कर दिया तो आ गई 2, तो मिनिमम वैल्यू 2 मैक्सिमम वैल्यू 3, इस तरह से इसका आंसर होंगे। अब ये जरा 9th क्वेश्चन देखिए, 9th में इसमें, हाँ ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, मिनिमाइज कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये जरा 9th देखिए, 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, हाँ ए एन क्या है, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन, एक्स वाई की वैल्यू 1 से -1 में है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं ना, बनाना पड़ता है हमको। तो यार ऐसे कर लिया करो कि 1 है ना, ये ए एन कितना है, एक्स एन प्लस वाई एन ना, इंटू 1 बोल सकता हूँ, 1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, एक्स एन प्लस वाई एन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बन गया, एक्स की पावर एन प्लस 2 प्लस वाई की पावर एन प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर एन प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर एन, यानी कि ए एन प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर लूँ तो यहाँ ए एन माइनस 2, तो ये ए एन माइनस ए एन प्लस 2 अपॉन ए एन माइनस 2 क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
और यहाँ से मुझे पता चलता है कि ये है एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे डेरिवेटिव से इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर लीजिए, या फिर कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए। हर जगह आप जहाँ लाठी से काम चल रहा है वहाँ बंदूक चलाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपका कितना आ गया, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 1/4, तो ये आ गया 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 1/2 हो सकता है ना, एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, हाँ हो सकता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1/4 आ गई। 1/4 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखिए 10th वाला। एफ एक फंक्शन है, 0 to 1 डोमेन है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, सब चीज़ें। और इस तरह से है कि 0 से a में उसका इंटीग्रल 0 है, तो मोड 0 से a में इंटीग्रल भी, ये भी तो 0 होगा ना। तो दोस्तों ये क्वांटिटी 0 है, और चूंकि a की वैल्यू 1 से कम है तो ये पॉजिटिव है, और मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस लगा है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो a में तो कुछ करना ही नहीं हमको, a में तो साफ साफ दिख ही रहा है, a तो है ही करेक्ट। बात है बी और सी की। बी और सी में आप देख रहे होंगे कि जो इंटीग्रल का लिमिट है वो 0 से 1 हो गई है, और हमको जो इंटीग्रल गिवन है, दिया है उसने, उसमें लिमिट है 0 to a। तो हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि लिमिट इसकी 0 से 1 हो जाए। 0 से a एफ एक्स डी एक्स मुझको 0 गिवन है, अगर मैं x को a t रख देता हूँ तो लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा एफ ए टी डी टी, ये भी 0, यानी 0 से 1 एफ ए एक्स डी एक्स हमारा 0 हो गया। अब ये 1 माइनस ए दिख रहा है मुझे सारी जगह पर, तो मैं एक काम कर लेता हूं कि एल एम वी टी लगा लेता हूं। पहले तो ये मान लेता हूं कि मैक्स 0 से 1 में एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो कुछ खास होगी, मैं उसको कैपिटल एम एक कांस्टेंट मान लेता हूं, पॉजिटिव कांस्टेंट। अब एक बात बताइए कि यहां पर एफ 0 to 1 एफ एक्स, ये हमारा, ऐसे लेता हूं, एल एम वी टी लगा लेते हैं, चलो एल एम वी टी इन ए एक्स, और ए एक्स में कौन बड़ा है, क्योंकि ए 1 से कम है तो ए एक्स छोटा है, ए एक्स एक्स में लगा लेते हैं। तो ये क्या आ गया, एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा कुछ एफ डैश सी, और ये होगा, अगर मोड की मैं बात करूं तो ये छोटा हो जाएगा किससे, ये हो जाएगा कैपिटल एम से। तो यहाँ पर ये एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स ये छोटा होगा 1 माइनस ए एक्स एम इंटू एक्स से, और यहाँ पर मैं अगर इंटीग्रल कर दूं 0 से 1 डी एक्स, बन गई बात। तो ये आपका हो जाएगा, ये तो 0 ही है, इंटीग्रल 0 to 1 ऊपर लिखा है, तो ये 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस ए एम 0 to 1 एक्स। तो ये आपका 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 माइनस ए एम 1/2। तो ये भी आंसर हमारा, हाँ, इक्वलिटी दी है फॉर सम फंक्शन एफ एक्स। क्या किसी फंक्शन के लिए ऐसा संभव है, इक्वलिटी आएगी, हाँ संभव है। तो आंसर सी भी करेक्ट होगा। लास्ट वन देखिए, fx be 3 times differentiable function defined on real number such that fx has at least 5 distinct real roots। fx के 5 रूट हैं कम से कम, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसके कितने हैं, मिनिमम। चलिए बताते हैं,
एक बात तो तय है, मेरे पिछले वीडियो से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जब इस तरह का एक्सप्रेशन होता है तो एफ एक्स में ई की पावर से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन मुझको मिलता है। तो जरा इस, मुझे पता नहीं कि ई की पावर ए एक्स में ए क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा सपोज, तो इसको ए मान के ही डिफरेंशिएट कर लीजिए। ये मैंने फंक्शन मान लिया, और इसका पहला डेरिवेटिव क्या हो गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस ए एफ एक्स ई की पावर ए एक्स। बेटा इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गया, इसका सेकेंड डेरिवेटिव होता है ए एफ डैश एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स ई की पावर ए एक्स, और इसका ए स्क्वायर एफ एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस ए एफ डैश एक्स ई की पावर ए एक्स। ए एफ डैश एक्स ई की पावर ए एक्स दो बार आ गया, तो इसको हटा करके इसको डबल कर लेता हूं, ये 2 हो गया। चलिए अब एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो ट्रिपल डेरिवेटिव दिख रहा है ना आप लोगों को, ट्रिपल डेरिवेटिव यहाँ पर, तो ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। एफ एक्स ई की पावर ए एक्स का ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होगा, इसका हो जाएगा 2a स्क्वायर एफ डैश एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस 2a एफ डबल डैश एक्स ई की पावर ए एक्स, और यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस ए एफ डबल डैश एक्स ई की पावर ए एक्स, और यहाँ पर प्लस ए क्यूब एफ एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एफ डैश एक्स ई की पावर ए एक्स। गाइस यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स ये कितना है, ए यहाँ पर और 2a यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ इसको 3 कर लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर ट्रिपल डैश है, एफ डैश कितना है ए स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 2a स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये 3 कर लेता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। तो मेरे पास आ गया एक्सप्रेशन, ये आपका e की पावर ए एक्स बाहर कॉमन 3a स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस 3a एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंक्रीजिंग में लिखता हूँ, मतलब पहले पहले e की पावर ए एक्स वाला, ये वाला है ना, ए क्यूब एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी 3a स्क्वायर एफ डैश एक्स, अब डबल डेरिवेटिव 3a एफ डबल डैश एक्स, अब ट्रिपल डेरिवेटिव ट्रिपल डैश एक्स, ये आ गया। अब जरा देख करके बताओ कि यहाँ पर देख करके बताओ कि मुझे a की वैल्यू क्या लेनी चाहिए। a की वैल्यू मुझे क्या लेनी चाहिए, 1/2, 1/2 लूंगा तो a क्यूब 1/8, और ये आपका 3/4 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, दो जगह 3/2, अच्छा यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है यहाँ पर। तो a की वैल्यू 1/8 लेने पर, यानी कि एफ एक्स ई की पावर x/2, इसका ट्रिपल डेरिवेटिव करने पर मुझे एक कांस्टेंट e की पावर ए एक्स, और अंदर मिलेगा ये आपका एफ एक्स प्लस 6 एफ डैश एक्स प्लस 12 एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ये आपका 8 एफ ट्रिपल डैश एक्स, ऐसा कुछ मिलेगा। अब एक बात बताइए, ये तो मुझे मिल, इसके रूट की बात कर रहा है, मतलब थर्ड डेरिवेटिव के रूट की बात कर रहा है, इसका तो कोई रूट होता नहीं है e की पावर x/2 का, जो रूट होगा इसी का होगा। इसके कितने रूट है 5, तो इसके मतलब 5 रूट्स हैं। डेरिवेटिव के कितने हो जाएंगे 4, डबल डेरिवेटिव के 3, थर्ड डेरिवेटिव के 2, तो नंबर ऑफ रूट्स विल बी 2 इन दिस केस, दिस इज योर आंसर। ओके, हाँ नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही भेजूंगा आप लोगों को, और इसको क्वेश्चन को का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है, अगर इसका पूरा एडवांटेज लेना है तो, ठीक है। और इनको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, ये जरूर कर देना, और लाइक कर देना, ना लाइक को लाइक नहीं करते आप लोग, ठीक है। थैंक यू भाई।